नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 5 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो इस वीक के करंट अफेयर तो वीकली करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जा रहा है टिहरी में। तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो टिहरी झील में 24 से 28 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य टिहरी झील में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करने जा रहा है। जो इवेंट होने वाला है, तो इसमें 35 अंतरराष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलट इसमें भाग लेंगे। और इसमें होगा एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग, डी बैगिंग, इस तरह के साहसिक कार्य जो खेल है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 24 से 28 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा टिहरी में, जो टिहरी झील है वहां पर टिहरी एक्रो फेस्टिवल 2023। क्वेश्चन नंबर 2 है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो अभी 37वां राष्ट्रीय खेल यहाँ पर खेले गए थे। कहाँ पर हुए थे? गोवा में। और अब जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, तो ये कहाँ खेले जाएंगे? तो इसकी मेजबानी करेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में खेले जाएंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? तो एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, अब उसे हिंदी भाषा में लॉन्च किया गया है। और उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है देश का दूसरा राज्य। दूसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड, जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एमबीबीएस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया है। और ऐसा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड बन गया है देश का दूसरा राज्य। अक्टूबर 2022 में युवाओं के लिए हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य था, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने के लिए। और उत्तराखंड में जो हिंदी में एमबीबीएस है, ये कोर्स कब से शुरू होगा? अगस्त 2024 से शुरू किया जाएगा उत्तराखंड में हिंदी में एमबीबीएस कोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड देश का बना था उस टाइम 27वां राज्य। तो उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बन गया 9 नवंबर 2000 को। स्थापना के समय इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो जब इसकी स्थापना हुई तब उसका नाम था उत्तरांचल। और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से कर दिया था उत्तराखंड। और इस बार वर्ष 2023 में 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस समारोह ये कहाँ पर मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया। इस बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है। और जो आईटीबीपी है, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो आईटीबीपी किसे रिपोर्ट करती है? गृह मंत्रालय को। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। तो 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी आईटीबीपी की स्थापना। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। और स्लोगन है आईटीबीपी का, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा है आईटीबीपी का स्लोगन। दोस्तों, जो उत्तराखंड करंट अफेयर है, ये नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे।
अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं, जरधारी क्लासेस की उत्तराखंड की ई बुक चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस डॉट इन। जरधारी क्लासेस डॉट इन जो हमारा ई बुक स्टोर है, वहां से आप जरधारी क्लासेस के नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनक्योर सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? तो जो इनकोर सॉफ्टवेयर है, इसका पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। तो ए ऑप्शन इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट है इनकोर सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म। तो इनकोर जो शब्द है, इसकी पूर्ण नाम इस तरह से है। तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, और इनकोर की फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। चुनाव आयोग जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना जो दिवस है, इसी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है, 2023 का खिताब जीता है भारत ने। तो भारत ने दूसरी बार ये ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो भारत में खेले गए एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो भारतीय जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 है, तो इसका फाइनल किसने जीता है? भारत ने। तो भारत ने ये ट्रॉफी अपने नाम किया है, और भारत ने दूसरी बार इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने 2016 में सिंगापुर में भारतीय महिला टीम ने पहला खिताब जीता था। जो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2023, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रांची, झारखंड में। तो भारत में ही इसका आयोजन किया गया था, झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया था 2023। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के द्वारा, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। तो जो एनएमसी है, तो इसके द्वारा भारत में डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? कि जनता को भारत में काम करने वाले किसी भी डॉक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर के बारे में इस जो पोर्टल है इसके जरिए जानकारी लेगा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए। एनएमसी ने ही लॉन्च किया है, लॉन्च करेगा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, APAARID योजना किसके द्वारा लागू की जाएगी? तो जो APAARID योजना है, तो ये किसके द्वारा लागू की जाएगी? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा APAARID लॉन्च योजना जो है लागू की जाएगी। तो APARID क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये APAR की फुल फॉर्म है। जो APAARID है, ये योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है, और ये केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का हिस्सा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित है। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, इसका उद्देश्य क्या है? कि प्रत्येक विद्यार्थी को एक लाइफ टाइम APARID अपार आईडी मिलेगी, जिसमें शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तो एक लाइफ टाइम आईडी मिल जाएगी प्रत्येक विद्यार्थी को, इस जो APARID योजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो जो आजादी के अमृत महोत्सव में जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान है, तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तो पहले नंबर पर रहा है इसमें गुजरात। सी ऑप्शन इसमें सही जवाब है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कौन सी चीजें फर्स्ट स्थान पर रही है, डिटेल में जान लेते हैं। तो हाल ही में शीर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को
आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रमों के लिए सम्मानित किया गया है। और इस दौरान कार्यक्रमों के तहत गुजरात ने देश के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो राज्यों में गुजरात पहले नंबर पे है और हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। मंत्रालयों में देखें तो मंत्रालयों में पहला स्थान विदेश मंत्रालय का है, रक्षा मंत्रालय का दूसरा स्थान है और रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम के दौरान। और जो ये पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदान किए गए हैं इनको, जो ये राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया या मंत्रालयों के जो भी पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। हीरालाल सामरिया को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुए तो इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में। तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल है 2023, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा 2024 का, तो उसका आयोजन कौन करेगा? उत्तराखंड। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और महाराष्ट्र रहा है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा। तो यूएनडीपी के द्वारा हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में यूएनडीपी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी ने एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2022 के दौरान भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है ये $442 से बढ़कर कितनी हो गई है? $2389। साथ ही 2004 से 2019 के बीच जो गरीबी है वो 40% से बढ़कर रह गई है 10%। तो 40% से बढ़कर वो 10% पर आ गई है। और भारत में अभी भी 18.50 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर है और उनकी आय कितनी है? $2.15 यानी 180 रुपए से भी कम आय है भारत में अभी 18.5 करोड़ लोगों की। जो यूएनडीपी है इसकी स्थापना वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी 1966 में इसने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया था। जो यूएनडीपी है तो यूएनडीपी किस सूचकांक को जारी करता है? एचडीआई। तो यूएनडीपी ही एचडीआई को जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करने वाला कौन है? वो यूएनडीपी ही है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। और ये सभी जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में है आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें उत्तराखंड के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, सभी चीजें उसमें बिल्कुल फ्री है। आप वहां से उनको रीड कर सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक चाहिए, जरधारी क्लासेस के नोट्स चाहिए, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारी इसमें डिस्क्रिप्शन में ही, या आप डायरेक्ट गूगल पर एक सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। तो जरधारी क्लासेस.in की जो वेबसाइट है वो हमारा ई बुक स्टोर है, वहां से आप जरधारी क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं, जरधारी क्लासेस के ई बुक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।